हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा सितंबर मंथ के रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में रहेगा। इस महीने में हम क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए हैं और क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं, किसको क्या अपॉइंट किया गया है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे ओल्ड के रिलेटेड। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने रिसेंटली जापान के साथ एक ट्रेड डील क्रैक की है दोस्तों। जी हाँ, दोनों के बीच में एक ट्रेड डील साइन की गई है, क्योंकि जब से यूके ने ब्रेक्सिट यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट किया है, तो उसके बाद कई देशों को जो उनके साथ ऑलरेडी डील साइन की गई थी, तो उनको डाउट में था कि क्या क्या टैरिफ चेंज किया जाएगा या क्या क्या न्यू इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस लाए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग यूके ने फिर से सारा जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ क्लैरिफाई करता आ रहा है अपने ट्रेड डील को लेकर। तो जापान को भी विन विन सिचुएशन हुआ है इस ट्रेड डील में। कई सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ हटाए गए हैं और कई सारे चीज़ों पर लेस टैरिफ्स रखा गया है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ ने ट्रम्प को लेकर जो चाइना पे टैरिफ लगाया गया था उसको फॉल्ट माना गया है दोस्तों, क्योंकि अचानक से ट्रम्प ने चाइना के ऊपर एक हेवी ड्यूटी लगाई गई, यानी एडिशनल ड्यूटी लगाया गया है विच अमाउंट्स टू $270 मिलियन, क्योंकि बिना किसी वजह, बिना किसी रीज़न के इसको लगाया गया है। तो चाइना ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट कर दी है ट्रम्प के ख़िलाफ़, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, जो है इस तरह से एडिशनल टैरिफ लगाया गया था। तो डब्ल्यूटीओ ने एक प्रॉपर कमिटी बिठाई गई है दोस्तों, और कई दिनों के बाद उनके डिस्कशन के बाद उन्होंने यूएस को वार्निंग दी है कि आप इस तरह के टैरिफ्स को नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, नस्दाक जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल एल्गोरिदम को यूज़ किया है ताकि फाइनेंशियल क्राइम को ये डिटेक्ट कर पाएँ। तो नेक्स्ट मूव ऑन। जापान के जो योशिडो सुगा, इनके वो नए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, क्योंकि जापान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनको हेल्थ के रीजंस के वजह से रिज़ाइन करना पड़ा है। नाउ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इज़ योशिडो सुगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, क्योंकि इंडिया के कई सारे अच्छे रिलेशन है जापान के साथ। ओके, और जापान ने भी हमारे इंडिया में जो बुलेट ट्रेन लाने की बात की गई है, तो उसमें भी उनका कई सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एग्ज़ाम में आपको पूछने के कई सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट, फेसबुक ने कई सारे रशियन ट्रोल नेटवर्क को कट कर दिया है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूएस इलेक्शन में पिछली बार किस तरह से हुआ था कि रशिया ने कई सारे फेसबुक नेटवर्क को यूज़ कर इलेक्शंस को ब्रीच किया गया, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। बट इस बार इन चीज़ों को रोकने के लिए फेसबुक ने कई सारे रशियन ट्रोल नेटवर्क को कट कर दिया है, ताकि यूएस इलेक्शन जो है एक सेफ्टी और फेयर मैनर में चला रहे। नेक्स्ट, तालिबान ने दोहा में पीस टॉक्स जारी की है, क्योंकि दोनों के जो बीच में जो पीस डील साइन हुई थी अफ़गान और तालिबान के बीच में, उसको फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए दोहा में पीस टॉक कंटिन्यू किया गया है। और यूएन के जो चीफ हैं, इन्होंने एक अलग ही किस्म का वार्निंग दी है दोस्तों सारी दुनिया को। इट्स अ वार्निंग ऑफ फेमाइन रिस्क। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले में मोर देन 3 डजन्स ऑफ कंट्रीज आर गोइंग टू फेस दिस फेमाइन रिस्क। 30 मिलियन पॉपुलेशन दे आर गोइंग टू अंडरगो दिस फेमाइन रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि पैंडमिक आ गया है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है दे आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द फेमाइन। ओके, आने वाले कुछ सालों में कई मिलियंस, अप्रॉक्सीमेटली 88 मिलियन पीपल विल गो अंडर टू दिस फेमाइन। तो उसको रोकने के लिए, प्रॉपर स्टेप्स उठाने के लिए यूनाइटेड चीफ के जो एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने कई सारे गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। नेक्स्ट, इंडिया और ईरान दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों अफ़गानिस्तान को लेकर, और कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट भी इन दोनों के बीच में साइन हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान की बात इसलिए छेड़ी गई है क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है हमारे ईरान में,
तो उसके ज़रिए से हम अफ़गानिस्तान में एंटर करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ट्रेड करने वाले हैं। तो अफ़गानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर इंडिया के लिए। ओके, तो कल अचानक कोई इनका ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दें कोई तालिबान इश्यूज़ को लेकर, राइट। तो ये सारे चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए, डिफेंस भी एग्रीमेंट्स को भी साइन किया गया है। और यूके ने ब्रेक्सिट पैक को लेकर थ्रेटन की है दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये करंट अफेयर बस सुन लीजिए, आगे मैं आपको खुला बताऊंगा। देखिए 9 सितंबर के दिन क्या हुआ है, यूके का जो नया लॉ पास किया गया था, तो इसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो इनकी ट्रीटी साइन की गई थी उसको ये लोग ब्रीच कर रहे हैं, यानी उल्लंघन कर रहे हैं। ब्रीच करने का मतलब, ओके। तो मैं बेसिकली बताता हूँ, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, रिसेंटली इन्होंने इंटरनल मार्केट बिल को पास की गई है। तो इसके तहत क्या होता है, जितने भी अपने बॉर्डर्स हैं, जो आयरलैंड जो स्कॉटलैंड है, इनके साथ ट्रेड करने की बात की गई है। बट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ब्रेक्सिट डील जो साइन की गई है, तो उसके तहत जो कोई भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं विद बेसिकली इन आयरलैंड और स्कॉटलैंड से, तो आप जो है फर्स्ट जो है ब्रुसेल से यानी बेल्जियम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और वन पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, बेल्जियम जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ओके, तब जाकर आप कोई भी डील लेकर आ सकते हैं। बट यूके ने डायरेक्टली पास कर दिए, सो इसके लिए कई सारे आलोचनाएं उठाई गई हैं यूके की गवर्नमेंट के ऊपर। दिस इज़ अबाउट शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आपको बताया। और यूएस ने ट्रूप्स को रिड्यूस कर दिया है इन इराक, इसराइल और बेसिकली अफ़गानिस्तान में, उसके वादे के मुताबिक जो उन्होंने कहा था कि जब ये अफ़गान पीस डील साइन हो जाएगी, जितने भी ट्रूप्स हैं वो वापस ले लेंगे अफ़गानिस्तान में, वैसा ही किया। और इराक में भी इन्होंने वापस लिया, और इसराइल में भी कई सारे ट्रूप्स को वापस बुलाए गए, क्योंकि हर साल इनके जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ता चला आ रहा था। तो इसके लिए इन्होंने इस एक्सपेंडिचर को कट करने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। एंड नेक्स्ट, यूएस लॉन्चेस स्प्रिंग फ्लाइट टू अंटार्कटिका। दोस्तों बेसिकली ये जो लोगों को कैरी आउट करते हैं अंटार्कटिका में, वहाँ के रिसर्चर्स को, वर्कर्स को लाया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। अभी 6 मंथ्स के विंटर डार्कनेस के बाद अगेन द क्रू विल बी चेंज। मैं आगे आपको मिनी फैक्ट में बढ़ाऊंगा स्प्रिंग फ्लाइट के बारे में। नेक्स्ट, बहरीन ने भी इसराइल के साथ एक डील को क्रैक किया है दोस्तों, ओके। तो बहरीन ने भी एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। दिस इज अ सेकेंड कंट्री आफ्टर द यूएई। एंड जापान के जो पीएम शिंजो अबे हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया 16 सितंबर के दिन उनके हेल्थ कंसर्न्स के रिलेटेड इन्होंने रिज़ाइन करना पड़ा है। अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उनका नाम है योशिहिडो सुगा, राइट। तो 18 सितंबर के दिन चाइना ने कई सारे फाइटर जेट्स को भेजा है दोस्तों ताइवान में। देखिए ताइवान जो ताइपे एक आइलैंड है, तो वहाँ पे भी चाइना अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से ये अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है ना, एक तो OBOR हो गया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दूसरा साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है। कई सारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं, उस क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। इनके सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे भी अग्रेसिव पॉलिसी। और इंडिया में भी अगर आप देखें, गलवान वैली अपना क्लेम कर रहा है। और भूटान में अगर आप देखें, बिना किसी वजह के अपना टेरिटरी क्लेम कर रहा है। न जाने क्या चाहता है चाइना आने वाले दिनों में। और अभी हाल ही में ड्रिल के नाम पे, एक एक्सरसाइज ड्रिल के नाम पे, अपने कई सारे फाइटर जेट्स को अनडिस्प्यूटेड एयर स्पेस में दौड़ा है, मतलब फ्लाई किया है ताइवान में। तो इसकी वजह से वहाँ की जो ताइवान की जो स्पेस है, उन्होंने वहाँ जो जितने भी चाइनीज स्पेस क्राफ्ट है उनको इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करके वार्निंग भी दी कि आप इस डिस्प्यूटेड एरिया में मत आइए। बट फिर भी चाइना ने नहीं सुना, और ताइवान ने ये कहा है कि वार के लिए भी तैयार हो सकते हैं। इतना कुछ होने वाला है। सो नेपाल ने न्यू टेक्स्ट बुक्स को लॉन्च की है विथ रिवाइज्ड मैप। जिस तरह से आप जानते हैं दोनों के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या जो टेंशन चले आ रहे हैं मैप को लेकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट बना दिया है। अभी रिवाइज मैप के एक टेक्स्ट बुक भी इन्होंने पब्लिश कर दी है। और कनाडा ने यूएस के जो बॉर्डर एक्सटेंशन है उसको एक्सटेंड कर दिया है, ताकि कोरोना वायरस को ये लोग कंटेन कर सकें टिल अक्टूबर 21। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो 22 सितंबर को हुई है, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने 20th अमेंडमेंट बिल पास किया है दोस्तों, ओके। देखिए 20th अमेंडमेंट बिल मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। इस बिल की पास होने की वजह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अभी, जो गोटाबाया राजपक्षा, उनको कई सारे पावर्स दिए जाते हैं, okay? देखिए पहले क्या था, 19th अमेंडमेंट बिल थी। उसके तहत अगर आप कोई पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर 4 years, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओके। 4 years 6 months के बाद, और उसके तहत 2/3 मेजॉरिटी भी पास होनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेसिडेंट किसी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। बट इस बिल के पास होने के बाद
प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट यानी फॉर्म होने के बाद 1 साल के बाद ये डिसॉल्व कर सकता है, ओके। और इसकी जो मेजॉरिटी है रेजोल्यूशन पास करने की उसको कम कर दिए। सो सिर्फ हाफ ऑफ द अगर मेजॉरिटी है आ गई देन ही कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी ऑफ एमपीज जो एमएलएस रहते हैं उन्होंने डुअल सिटीजनशिप पहले नहीं रहा करती थी, अभी जो है डुअल सिटीजनशिप को भी एलिजिबल कर दिया है दोस्तों, ओके। ये कहाँ का इंसाफ है। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसको पहले जो कितना था 30 कैबिनेट मेंबर्स था, अभी नो मैक्सिमम लिमिट है, लिमिट ही नहीं निकाल दी गई है। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड अगर वो रिज़ाइन करता है या फिर सीजेस टू बी एमपी। बट इसके तहत क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कल के रोज़ कोई प्रेसिडेंट की अपोजिशन पार्टी अगर आ जाए प्राइम मिनिस्टर के प्लेस में तो यहाँ पे तो सरासर दिस पावर का मिसयूज़ किया जा सकता है, राइट। दोनों के पॉलिसी जब मैच नहीं होंगे तो इनके पावर के तहत इस अमेंडमेंट बिल के तहत उसको निकाला भी जा सकता है, राइट। और प्रेसिडेंट भी कई सारे मिनिस्ट्रियल सब्जेक्ट्स को अपने तरफ मोटिवेट कर लिए, कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, राइट। तो दिस आर द फ्यू बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बताना चाहा 20th अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो नेक्स्ट हो गया, सऊदी अरेबिया ने कई सारे फ़्लाइट्स को भी बैन कर दिए हैं जो इंडिया से आ रहे थे, बिकॉज सितंबर अक्टूबर में तो आप सही जानते हैं कि हज पिलग्रिमेज होता है, कई सारे इंडियंस जाते हैं, तो ड्यू टू दिस कोरोना वायरस उन्होंने बैन कर दिया अभी दिस टाइम, ओके। और फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इसराइल लैंड होती है बहरीन में एज ए गुड गेस्चर, एज एन एग्रीमेंट जो साइन की गई थी दोनों के बीच में। और पीएम मोदी जी ने महिंदा राजपक्षा जो रिसेंटली पार्लियामेंट्री पोल जीत कर वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि पहले आप जो हमारे तमिल इश्यूज़ हैं उसको रेक्टिफाई किया जाए। और ट्रंप ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है जिनका नाम है आर्मी कोने बैरेट, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। एक नए जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं ट्रंप के द्वारा जिनका नाम आर्मी कोने बैरेट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्लैशेस अरब बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान 27 सितंबर। ये बाकू जो रीजन है दोनों के बीच उसको लेकर कई सारे इश्यूज रेज होते जाते हैं और दोनों के बीच में पीस डील भी साइन हो गई थी। इसके इन डिटेल जानकारी के लिए मैं हमारे जो प्रॉक्सी ज्ञान के चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने डिटेल आपको बता दिया विद मैप ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। नेक्स्ट 28 सितंबर की बात करें, माली के जो प्रेसिडेंट है जो उनको नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए, इनका नाम है न्यू मोख्तार ओएन, एंड श्रीलंका हैज़ बैन द काउ स्लॉटर। और कुवैत को जो आमिर शेख सबा अल अहमदी अल सबा इनका निधन हो गया है दोस्तों रिसेंटली। तो लेट्स मूव ऑन। सोशो कल्चर की बात करें तो गूगल ने पहला वर्चुअल टूर को ओपन किया है ऑफ हेरिटेज साइट। अगर आपने देखा होगा फर्स्ट ई पिलग्रिमेज ओल्ड का ओपन किया गया था फ्रांस के लॉर्ड श्राइन में, हमने पिछले न्यूज़ में पढ़ा था। एंड दिस टाइम गूगल हैज़ ओपन द फर्स्ट वर्चुअल टूर ऑफ हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी, Intel unveils the new 11th generation chipsets. This is also very important. अभी तो 10th जनरेशन कई सारे लैपटॉप्स में आपने देखा होगा, तो अभी 11th जनरेशन भी आ रहे हैं। नेक्स्ट रीयूजेबल चाइनीज स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड कर लिया है दोस्तों। पहली बार जो स्पेस एक्स की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी अमेरिका में, उन्होंने इस तरह के स्पेस क्राफ्ट को डिज़ाइन किया गया था, अभी चाइना ने भी इसको डिज़ाइन किया एंड इट वॉज सक्सेसफुली लैंड ऑल्सो, दे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड इट। नेक्स्ट C++ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई सारे इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इसका स्कोप भी कहीं ज़्यादा है ऐसा माना जाता है दुनिया में। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा स्नैप द फर्स्ट 3200 MP मेगापिक्सल फ़ोटो। कैन यू इमेजिन क्या क्लैरिटी रहेगी वो। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है और इसकी जो फर्स्ट फ़ोटो की जो पिक्सल्स रहेगी 3200 मेगापिक्सल फ़ोटो। ओ माय गॉड। Then China successfully has launched the 9 satellites into orbit from the ship. This is a very unique point to be noted down. इससे पहले तो कई सारे सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किए फ्रॉम स्पेस स्टेशन, बट जहाज से एक शिप से इन्होंने 9 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया तो हमेशा कहीं ना कहीं तो कई मिसाइल टेस्ट करता रहता है, चाहे न्यूक्लियर टेस्ट हो, अंडर वाटर टेस्ट हो। अभी रिसेंटली इन्होंने अंडर वाटर मिसाइल टेस्ट को भी किया है। और WHO हैज़ क्लियर द प्रोटोकॉल फॉर हर्बल मेडिसिन ट्रायल्स एंड चाइना इज़ टू गो बाय कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। और आप इसमें इस पॉइंट को आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कई इंटरव्यूज़ में भी आप बता सकते हैं जब आप कंपेयर करना चाहते हैं इंडिया से। तो चाइना कार्बन न्यूट्रल कब होने वाला है? 2060 तक। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का एक रोबोट डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। इसका काम यही है कि एपिडेमिक्स को सेंस कर सके, आने वाले एपिडेमिक्स को,
ओके, इसे हम प्रीमोनिशन रोबोटिक सेंसिंग कहते हैं, जो कि आने वाले एपिडेमिक्स को ये सेंस करता है और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमने अभी करंट अफेयर में पढ़ा था कि यूएस ने स्प्रिंग फ्लाइट को लॉन्च किया अंटार्कटिका के लिए, तो उसका इन डिटेल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन डिटेल की बात करें तो अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई वायरस नहीं आया है, तो उसको इसी तरह बरकरार रखने के लिए दुनिया के कई सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। जो भी साइंटिस्ट आ रहे हैं वहाँ से और वर्कर्स जा रहे हैं, उनको प्रॉपर टेस्टिंग की जाए, राइट, और उनको क्वारंटाइन में रखा जाए। जब इन साइंटिस्ट को वहाँ से लाया गया था सैन फ्रांसिस्को में, 4 दिन तक इनको कई सारे टेस्ट किए गए और 4 दिन तक इनको क्वारंटाइन में रखा गया था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में। और यहाँ से जो क्रू जा रही है, ओके, क्योंकि अभी तो 6 महीने का विंटर डार्कनेस भी हो चुका है, यहाँ से जो क्रू जा रही है उनको भी प्रॉपर टेस्ट करके लैंड करवा रहे हैं, ताकि कोई भी वायरस का वहाँ पे व्यक्ति ना पाया जाए, ओके। और अपॉन देयर अराइवल एवरीबडी विल वेयर मास्क, जो भी प्रिकॉशंस है, जो कोरोना वायरस का जो प्रोटोकॉल है, डिसइंफेक्टेंट को यूज़ किया जाए, मास्क को वेयर किया जाए, हैंड सैनिटाइजर्स को यूज़ किया जाए, क्वारंटाइन को यूज़ किया जाए, आइसोलेट करें, ये सारे स्टेप्स इनके साथ किए जा रहे हैं ताकि हम वायरस को कंटेन कर पाएँ और इसी तरह बरकरार रखें कि अंटार्कटिका हमेशा से इसी तरह रहे कि वहाँ पे कोई वायरस का स्ट्रेन ना फाइंड आउट हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।